फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की। आखिरकार में फ्रेंड्स वो घड़ी आ गई जिसका हमें कब से इंतजार था, यानी सरकार ने पीएलआई स्कीम जो टेक्सटाइल उद्योग के लिए लाई गई थी उसको मोहर लगा दी, यानी उसको मंजूरी आज दे दी गई है कैबिनेट में और ये योजना पास हो गई है। बहुत जल्द इन कंपनियों को इसका फायदा मिल जाएगा। तो जो स्कीम है उसमें क्या क्या बेनिफिट है और कितनी इनको राहत मिल सकती है, वो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, पूरी न्यूज़ को जानेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो अभी फिलहाल मीटिंग जारी है और आगे क्या संभावना बन सकती है, क्या इस स्टॉक में अब निवेश करना चाहिए। दोनों स्टॉक में शानदार आज तेजी का वातावरण बन गया। जैसे न्यूज़ निकल कर आई है करीब 5% की तेजी दोनों स्टॉक में बन चुकी है। तो क्या आगे जाके ये और तेजी बन सकती है? क्या यही समय है जब हम टेक्सटाइल उद्योग के स्टॉक में निवेश कर सके? जिस तरह से सरकार ने ठान लिया है कि इस सेक्टर को आगे लेके जाना है, तो क्या हमारा रिटर्न भी हमें बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में ये न्यूज़ क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अभी सरकार ने पीएलआई स्कीम पार्ट 2 की जो योजना थी टेक्सटाइल उद्योग के लिए उसको मंजूरी दे दी है और इसके लिए सरकार ने करीब 11,000 करोड़ रुपीज़ की मंजूरी दे दी है फिलहाल, जिसमें मैन मेड फाइबर अप्रैल के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपीज़ का घोषणा की है राहत की और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 4,000 करोड़ रुपीज़ की पीएलआई स्कीम में मंजूरी मिल गई है। दोनों मिला के करीब 11,000 करोड़ रुपीज़ की सरकार की तरफ से इनको राहत दी जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है और जो ये स्कीम है फिलहाल इस स्कीम का फ़ायदा दोनों टेक्सटाइल उद्योग के जो ये खिलाड़ी है दोनों को मिलने वाला है। यानी इसके लिए जो पैमाना रखा गया है एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाली और साथ में टेक्सटाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां, तो ये दोनों है, दोनों एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है और इनको दोनों को इसका राहत मिलने वाली है पूरा। तो अभी फिलहाल जो इसकी जो टोटल अमाउंट है वो है 10,683 करोड़ रुपीज़। ये योजना है, ये करीब इनका जो फ़ायदा मिलने वाला है 5 साल के लिए फिलहाल ये योजना लागू की गई है और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, साथ में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने मिलकर इसकी घोषणा की है। फिलहाल जो है मीटिंग अभी भी जारी है। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इस योजना के तहत और जो इनके जो मेन लक्ष्य है कि रोजगार मिले लोगों को और जो सरकार ने अपनी तरफ से जो ठाना है कि करीब आने वाले 5 साल में कम से कम 19,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा इस सेक्टर के लिए और इसके माध्यम से करीब देश के 7.5 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिल सकता है। तो एक सरकार ने एक बड़े ही सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और टेक्सटाइल उद्योग को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रहा है टेक्सटाइल उद्योग और इस योजना के बाद में उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, राहत मिल सकती है। तो सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है और इसका फ़ायदा इन दोनों स्टॉक को मिलेगा और इस वजह से यहाँ पर तेज़ी का वातावरण भी बन गया है। तो बिल्कुल कभी से ये योजना लॉन्च की गई थी लेकिन तब से ये चल रहा था कि इनका फ़ायदा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब बात कन्फर्म हो चुकी है, कैबिनेट से इसकी मोहर लग चुकी है। तो अब इस योजना का फ़ायदा मिलेगा टेक्सटाइल उद्योग के इन खिलाड़ियों को और आने वाले समय में इस योजना का बहुत और आगे पैमाने पे बढ़ाया जाएगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ में जो एक खबर निकल कर आ गई है, टेलीकॉम उद्योग को फिलहाल राहत नहीं दी जा रही है। जैसे कि खबर थी कि उनको भी आज बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। जिस तरह वोडाफोन आइडिया का मामला बना है तो आज उनको राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ पे उनके लिए कुछ मायूसी निकल के आ रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से फ़िलहाल उनके लिए रोक दिया गया है। आगे आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके उनके लिए भी राहत लाई जाएगी ज़रूर, क्योंकि सरकार ने ठाना है कि वोडाफोन आइडिया को बचाना है। तो उसके लिए फिर आगे कुछ योजना बनेगी, लेकिन फ़िलहाल तो टेक्सटाइल उद्योग के लिए तो बहुत ही वारे न्यारे हो गए, बहुत ही बल्ले बल्ले हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर कारोबार की बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ है 23.80 पर, 25.40 की हाई भी बनाई, लो बनाया 23.50 का और अभी स्टॉक 24.85 पर करीब 6.65% अप पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक फिर से 25 पार हो गया आज। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो बीएसई में 37,12,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 13,72,000 की डिलीवरी उठाई गई है। अभी बाजार शुरू है, 36.97% की डिलीवरी बेस काम हुआ है। अगर एनएससी की बात करें तो 1,46,52,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 56,50,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 38.57% है। सेलर बायर की बात करें तो करीब 22,11,000 बायर है और सामने 51,42,000 सेलर खड़े हैं।
अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 91 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज अभी बाजार शुरू है 3 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। तो भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है तो 22.77 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 22.23 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 21.32 का है। तो गिरावट में ये फिर से 21 तक जा सकता है, परंतु अब लग रहा है कि जिस तरह से PLI स्कीम लॉन्च हो चुकी है, योजना कैबिनेट में पास हो चुकी है, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। तो स्टॉक में अब डेफिनेटली यहाँ तेज़ी बनने की संभावना बन चुकी है। तो यहाँ से ऊपर जाने पे टारगेट पहला 24.22 का है जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट 25.13 का है और थर्ड टारगेट 25.67 का। तो बहुत जल्दी स्टॉक 25.5 के पार हो सकता है। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 23.75 पर, हाई बनाई 24.75 की, लो है 23.75 का और अभी स्टॉक करीब 24.75 पर करीब 4.87% अप पर है। यानी ये समझ लो यहाँ पे तो 5% का सर्किट है, तो सर्किट लग गया, यहाँ से आगे लिमिट बढ़ नहीं सकती। और अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज शानदार 5 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 87% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है और 3% होल्ड की कॉल है। तो 87 और 3 करीब 90% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 23.18 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, 22.77 सेकंड सपोर्ट है और 22.18 इसका थर्ड सपोर्ट है। तो ये गिरावट में फिलहाल 22 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 24.18 इसका फर्स्ट टारगेट है, 24.77 इसका सेकंड टारगेट है और 25.18 इसका थर्ड टारगेट है। तो बड़ी तेज़ी में ये 25 के पार ये भी हो सकता है। बिल्कुल निवेश के लिए अच्छा बन रहा है और ये दोनों स्टॉक आप निवेश करें, बहुत ही अच्छे और फिलहाल बहुत ही कम प्राइस यानी फेयर प्राइस में मिल रहे हैं। तो जिस तरह से अगर आप देख रहे होंगे कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड काफ़ी अच्छा दौड़ा पिछले साल, 1 साल में 6 रुपये से करीब 24-25 तक गया है, लेकिन अभी भी इसकी प्राइस काफ़ी फेयर है क्योंकि इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से स्टॉक बहुत अजीब आगे भी परफॉर्म दिखा सकता है। और आलोक इंडस्ट्री तो ऑलरेडी पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्म स्टॉक है। अब यहाँ से जिस तरह से PLI स्कीम का इनको फ़ायदा मिला, ये स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं। तो बिल्कुल इनको निवेश आपको करना चाहिए। ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली मल्टीबैग रिटर्न देंगे और 1 से 2 साल में ये 100+ आराम से हो जाएंगे। फ्रेंड, इस समय इन दोनों स्टॉक को डबल बेनिफिट मिल रहा है, यानी 2 तरफ से राहत मिल रही है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से इनको राहत मिली है, PLI स्कीम पार्ट 2 के तहत बहुत बड़ा इनको फंड मिलने जा रहा है। बड़े फंड के माध्यम से काफ़ी अच्छी इनकी सेहत सुधर सकती है। दूसरी तरफ इनके जो प्रमोटर है वो भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। उनका रिटेल सेक्टर का बिजनेस भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, लगातार उनके शोरूम की संख्या बढ़ रही है, साथ में उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी बढ़ रहा है। पिछले दिनों उन्होंने वॉशिंग पाउडर के नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जो बहुत ही शानदार है और जैसे ही उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो आलोक इंडस्ट्रीज है उनके जो प्रमोटर है यानी मुकेश अंबानी, वो भी कंपनी को लेकर बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। अभी फिलहाल वो बातें क्लियर होकर निकल के नहीं आ रही, लेकिन बातें ये जो है छन के आ रही है कि जल्द ही पूरा कायाकल्प होने वाला है आलोक इंडस्ट्रीज़ का। तो इस तरह से दोनों को डबल बेनिफिट मिल रहा है और ये इस डबल बेनिफिट के बलबूते पे स्टॉक काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो इनमें निवेश बिल्कुल करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। यह स्टॉक डेफिनेटली आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं और इनके बारे में आपको बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।